देखिए बच्चों, जिंदगी में अगर कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो अपने आप को बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। फोकस मीन आपको अपनी हर उस चीज को, हर आराम को जो आपको बांधने की कोशिश करता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आजकल एक वर्ड चलता है कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंफर्ट जोन आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपना काम कर ले रहे हैं, लेकिन वो एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है, बहुत ज्यादा ही नुकसान देने वाला है। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, आगे बढ़िए और जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करिए, ताकि आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। और देखो, अभी इस समय जो ये टाइम चल रहा है वो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। हर कदम पे कंपटीशन है और आपके दोस्त, आपके सहयोगी, सहपाठी जो है, ये ध्यान रखना बच्चों कि ये प्रकृति का नियम है कि आप बेहतर करें, ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप सामने वाले से बेहतर करेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर की तरफ ध्यान दें। किससे बेहतर कर रहे हैं उस पर नहीं जाना है, आपको सबसे बेहतर बनना है। इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बच्चों, हम आ गए हैं फिर से RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से। आपको लेकर के चलेंगे कौन सी दुनिया में? ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे 8.2 और उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए। और यहां पर हम जो है एक्सरसाइज 8.3 में जो भी करने वाले हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो आइडेंटिटीज है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे बनते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए पेपर पेन लेकर के, हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन इससे पहले हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है केवल और केवल सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बी रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है ना, ये इन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? आप क्या समझ रहे हो कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। ये तीन जो आपके रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको कॉट ए के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। यानी साइन ए बराबर कुछ कॉट ए में बनाना होगा, सेक ए बराबर कुछ कॉट ए में बनाना होगा और टेन ए बराबर कुछ कॉट ए में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए आपके पास है साइन ए। ठीक है ना, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो हम ये ध्यान दें कि आइडेंटिटीज अपने पास क्या क्या है। अपने पास आइडेंटिटीज क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, और थर्ड वन होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीनों आप दिमाग में रखिए और इसी से हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये बताइए कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए का रेसिप्रोकल पहले देखें क्या होता है। तो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, यानी 1 अपॉन कोसेक ए हम यहां पर
लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस सर, आपने लिख दिया। अब हम क्या करें? अब तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये चीज को हम लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए है कि नहीं? है ना? तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो अगर हम कोसेक ए बराबर लिखने जाएं इसको, तो कैसे लिखेंगे? कोसेक ए बराबर कुछ नहीं करेंगे सर, हम इसको बस रूट ओवर में डाल देंगे, अंडर रूट में डाल देंगे, बस आपका हो गया। तो साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए को किस में लिखना था? कॉट ए के टर्म में। हमने क्या कर दिया? कॉट ए के टर्म में लिख दिया। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, यस सर, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। चलिए, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर अब आते हैं सेक ए की तरफ, है ना? सेक ए को भी कॉट ए में लिखना है, सेक ए को भी किस में लिखना है? कॉट ए में लिखना है। तो चलिए, सेक ए बराबर क्या होगा? तो यहां देखिए, यहां जरा देखिएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। क्लियर हुआ? तो हम सेक ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन रूट में लिखेंगे। यस सर, रूट में हमने लिख दिया। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होगा? अब हमको ये भी पता है कि जो tan ए होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। यानी हमको ये भी पता है कि tan ए बराबर जो होता है 1/cot ए होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? यस सर, लिखा जा सकता है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेक ए बराबर, अब ये स्क्वायर में तो बाहर आ जाएगा, ऊपर केवल आपका आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे आपका आ जाएगा कॉट ए। सर ये भी तो आपका हो गया किसमें? कॉट ए के टर्म में। ये भी तो हो गया कॉट ए के टर्म में। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छी बात है। और tan ए को तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कि tan ए बराबर होता है 1/cot ए। इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो बच्चों, आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी साइन ए का हो गया, फिर सेक ए का हमने यहां तक लिख दिया, और ये tan ए का ये थर्ड वन हो गया। ठीक है, ये थर्ड वन हो गया। तो आपका ये तीनों का तीनों कॉट ए के टर्म में लिख दिया गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पेपर पेन लिए हैं तो उस पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अब है दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, है ना? यानी जो भी आपके सेक को छोड़ करके, सेक ए को छोड़ करके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है ना? उन पांचों को सेक ए के टर्म में लिखना है। यानी साइन ए बराबर सेक ए कुछ बनेगा, कॉस ए बराबर सेक ए कुछ बनेगा, मतलब साइन ए का कॉस के साइन का सेक के टर्म में, कॉस का सेक के टर्म में, टेन का सेक के टर्म में, कोसेक का सेक के टर्म में, ये हमको करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? साइन ए मान लीजिए है। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि साइन ए है ना? तो साइन ए को हमको सेक में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले इसको अपॉन में 1 मान सकते हैं, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, हम मान करके चलना है कि साइन ए के अपॉन में 1 है। ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी हम यहां पे कॉस ए से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस ए,
a in both numerator and denominator, numerator and denominator, है ना। तो चलिए देखिए, अब यहां पे हमने ये साइन ए को ऐसे रखिए क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाले, तो इसमें नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे। साइन ए अपॉन कॉस ए और पूरे के अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ओके जी, यस सर, ये तो हो गया, है ना। तो साइन ए इज इक्वल टू आपका ये हो गया। अब साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बनता है बेटा? साइन ए अपॉन कॉस ए बनता है सर टेन ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या बनता है सर? सेक ए। ओके, अब अभी हम आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए बराबर क्या मिलेगा? रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये टेन ए की जगह पे ये रख देंगे तो हमारा सारा कुछ मामला फिट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज जो है इसमें लिखिए, टेन ए की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी ये आपका फर्स्ट रिजल्ट मिल गया है। साइन ए का हमने काम फिट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब साइन ए के बाद कॉस ए को देखते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो हमको ये पता है कि कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये दूसरा वाला भी फिट हो गया। ठीक है, टेन ए बराबर क्या होता है? तो टेन ए बराबर सर, टेन ए बराबर हमको पता है कि अभी हमने लिखा टेन ए बराबर ये होता है, तो यहां लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ठीक है सर, तो कॉट ए बराबर क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉट ए का हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ गए, ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बचता क्या है? आपके पास हो गया 1, 2, 3 और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल गई। अब पांचवा आपके पास है कोसेक ए। क्या है? कोसेक ए। अब कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन ए का। तो कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की वैल्यू हमने पहले ही निकाल करके रखी है, तो अगर हम यहाँ पे अपॉन करेंगे 1 अपॉन ये चीज रखेंगे, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा सेक ए। तो आपका क्या हो जाएगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका पांचवा भी बिंगो हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट अभी आज हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि ये सब एमसीक्यूज टाइप दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम 9 ले लेते हैं, है ना, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 9, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो हमको 1 देता है, तो इसकी वैल्यू 9 आती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
3 के सेकेंड पार्ट की तरफ। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल प्रिपेयर रहिए और तैयार रहिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो दे सके और आपको बेहतर मार्गदर्शन मिले और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। आपका मैथ का जो पोर्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो हम आपको निश्चित तौर पे स्ट्रांग और स्ट्रांग बनाएंगे। अभी केवल हम मैथ्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे और भी सब्जेक्ट्स की प्लानिंग है। उस सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की भी प्लानिंग चल रही है। हम अपने चैनल को ग्रो करने के लिए अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सबको लेकर के आएंगे आपके लिए। बस आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। देखिए फिर हम जो है आपको बुलंदी पर ले जाने का काम करेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जितने भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड सब एक ही प्लेलिस्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 8 के ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पर जोर दें, अपने आप को बी प्रिपेयर फॉर दिस, है ना। और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, गुड नाइट।